जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब तक हम बात कर रहे थे एंशंट इंडिया पे। आज हम मिडिवल इंडिया पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडियन हिस्ट्री में जो दौर है वो तीन चीज़ों में तकसीम किया जाता है: कदीम, वुस्ता, जदीद। यानी एंशंट, मिडिवल और मॉडर्न। अब इंडिया पे मोहम्मद बिन कासिम ने जो 712 एडी पे हमला किया, जिसे अर्ली इस्लामिक इन्वेजन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने सिंध और मुल्तान पर हमला किया। उस वक्त की डायनेस्टी को, या उस वक्त जो हुकूमत चलती थी, उसको कहा जाता है उमैया खिलाफत, या इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे उमैया कैलिफेट। ये पहले ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने इंडिया पे या इंडिया के कुछ हिस्से पर हमला किया, ठीक है। और इन्हीं से, यानी इन चीजों की वजह से इनकी अपनी एक अलग पहचान बनी। दूसरे हैं महमूद ऑफ गजनी, जिसे हम और आप महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। ये कब से कब तक थे? 998 से 1030 एडी तक। कैपिटल गजनी था, यानी अफगानिस्तान का जो हिस्सा है। उन्होंने इंडिया में 17 बार चढ़ाई की, ठीक है। इंडिया पे 17 बार हमला किया। उनका फेमस अटैक जो है वो है सोमनाथ टेम्पल इन 1025 एडी, यानी 1025 ईस्वी में उन्होंने सोमनाथ टेम्पल पर हमला किया। ये काफी मशहूर है, आपको पता भी होगा। मोटिव क्या था, इसके पीछे मकसद क्या था? कि वेल्थ एंड रिलीजियस जील, नो परमानेंट रूल इन इंडिया। जो मजहबी एतबार से वो कब्जा करना चाहते थे, या फिर दौलत वगैरह जो लोग कब्जा किए हुए थे, उन सारी चीजों को हाथ में लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत, जिसका लंबा अरसा है, तकरीबन कितने सालों तक फैला हुआ है अभी आपके सामने आएगा। 1206 से लेकर 1526 एडी का जमाना, यानी 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की हुकूमत रही। अब एक रिकॉलिंग के लिए या मेमोरी एड के लिए आप ये चीज नोट कर सकते हैं: गीजा का टकला साला। इसको मतलब याद करने के लिए एक ट्रिक है। जी से गुलाम, यानी स्लेव डायनेस्टी। खिलजी, है ना, के ए से का, खिलजी। टकला से तुगलक, साला से सैयद और लोधी। नंबर वन इज स्लेव, यानी जिसे हम और आप उर्दू में ममलूक बोल सकते हैं। हालांकि ये वर्ड अरबिक जुबान का है, लेकिन बोला जाता है उर्दू में भी। तो स्लेव डायनेस्टी, गुलाम खानदान जिसे बोलते हैं, इसका जमाना 1206 से 1290 एडी तक है, ठीक है। 84 साल की मुद्दत में स्लेव डायनेस्टी की हुकूमत रही। इसके बानी कौन है, फाउंडर कौन है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनाया। जब आप आगे चलकर जाएंगे तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के बारे में और भी तफसील से पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाना शुरू किया, लेकिन वो पूरा न कर सके, और उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, ठीक है। मेरी आवाज जा रही है साफ साफ?
आ रही है आवाज। ठीक है। तो उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा। अब देखिए, एक बात पूछी जा सकती है आपके क्वेश्चन पेपर में कि हु बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा। वहां पे नाम लिखा रहेगा अल्तमश, रजिया सुल्ताना, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको हाजिर दिमागी के साथ जवाब देना है। इसी तरह से अल्तमश, स्लेव डायनेस्टी के जो नोटेबल रूलर्स हैं उनमें से एक अल्तमश है। अल्तमश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा ना कर सके थे, तो उन्होंने इसको कंप्लीट किया, मुकम्मल किया। और इक्तदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, यानी इक्तदारी सिस्टम लेकर आए। बस इतना जानिए, इसकी तफसील आप देख लीजिएगा या फिर आप आगे चल के पढ़ेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से खिलाफत और बगदाद के जरिए वो क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, उसको जोड़ा गया। इसी तरह से बात करते हैं राजिया सुल्ताना की। ये पहली मुस्लिम खातून है जो इंडिया की रूलर रही है। ठीक है, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। इसी तरह से बलबन, बलबन जिन्हें ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अब आपको आयरन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, बस इतना जानिए कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को बढ़ावा देने में बलबन का अहम किरदार रहा है। इसी तरह से बलबन ने 40 लोगों की एक ग्रुप को मात दी है, जिसे चहलगनी बोला जाता है। CHAHALGAN, चहलगनी। इसके प्रोनाउंसिएशन में, इसके तलफ़ुज़ में फर्क हो सकता है, लेकिन लिखा इसी तरह जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड स्पाई सिस्टम। ये किस चीज को बोला जाता है, कल आप लोग बताइएगा। ठीक है, कल की क्लास में। अब हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। खिलजी डायनेस्टी 1290 से शुरू होकर 1320 तक खत्म होता है। ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसके नोटेबल रूलर यानी मशहूर बादशाह में कौन गुजरे हैं? अलाउद्दीन खिलजी, जिन्हें सिकंदर सानी कहा जाता है, सेकंड अलेक्जेंडर। ठीक है। इसी तरह से इनकी एक मिलिट्री थी, उन्होंने मंगोल को मात दी, गुजरात पर हमला किया, रणथंबोर चित्तौड़ पर हमला किया। और वो क्या क्या रिफॉर्म लेकर आए, यानी क्या क्या इस्लाह किए, रिफॉर्म्स? मार्केट कंट्रोल, प्राइस रेगुलेशन, और अमीर खुसरू। अच्छा, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर छूट गया, उन्होंने जो बनाया है अलाई दरवाजा और हौस खास। हौस खास और अलाई दरवाजा कहाँ पे है? हौस खास दिल्ली में है। ठीक है। और अलाई दरवाजा कहाँ है, ये भी आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है कल की क्लास में। इसी तरह से पेट्रोन, यानी आमिर खुसरू, जो एक फेमस पोएट थे, म्यूजिशियन थे, वो उन्हीं के कोर्ट में थे। ठीक है, उन्हीं के जमाने में थे, यानी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अब हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी 1320 से शुरू होकर 1414 ईस्वी तक फैला हुआ है। इसके फाउंडर हैं गयासुद्दीन तुगलक, और इसके मशहूर बादशाह में भी गयासुद्दीन तुगलक का नाम आता है। उन्होंने तुगलकाबाद फोर्ट बनाया, तुगलकाबाद किला बनाया।
फोर्ट मीन्स किला। अब उसके बाद तुगलक डायनेस्टी में एक और रूलर गुजरे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। इनका क्या काम है? इनका काम था कैपिटल शिफ्ट, यानी दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल यानी राजधानी को शिफ्ट कर दिया था इन्होंने। इसी तरह से टोकन करेंसी यानी कॉपर क्वाइंस, आप कॉपर से बने हुए सिक्के अगर आप कभी देखे होंगे, आजकल की जुबान में जो क्वाइंस बोलते हैं इंग्लिश में, टोकन करेंसी उन्होंने क्या किया, मुतारफ करवाया। इसी तरह से दुआब। अब देखिए, दुआब के बारे में ज्यादा तफसील से जानने की अभी जरूरत नहीं है आपको, बस इतना जानिए कि उन्होंने दुआब में बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था। ठीक है, दुआब में बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था, और उन्हें अपनी जहानत की वजह से जाना जाता है। इसी तरह से एक दूसरे रूलर गुजरे हैं, फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने फिरोज शाह कोटला बनाया, जो कि दिल्ली में है। जब कभी आप दिल्ली आएंगे तो आप देखेंगे, इधर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का एरिया है, उसके आसपास ये पड़ता है, पुरानी दिल्ली। और इन्होंने हॉस्पिटल्स, कैनाल्स, मदरसास वगैरह बनवाए। इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी को, यानी इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी का मतलब ये हो गया कि मौलवी मौलानाओं को काफी बढ़ावा दिया। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम में हमारे उलमा हजरात आते हैं, यानी इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी आप ये भी कह सकते हैं कि इस्लाम की जो चीजें हैं उसको भी बढ़ावा दिया। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं सैयद डायनेस्टी की। सैयद डायनेस्टी 1414 ईस्वी से लेकर 1451 तक खत्म होता है। और इसके फाउंडर कौन थे? खिजर खान, जिन्हें तैमूर के जरिए अपॉइंट किया गया था। और एक छोटी सी टेरिटरी थी, छोटे से खित्ते पे इनकी हुकूमत थी। इनका लास्ट रूलर जो गुजरा है उनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, और ये लोधी के फेवर में थे। अब हम बात करते हैं लोधी डायनेस्टी की, जो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक का जमाना है। इसके फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी, है ना। और लोधी डायनेस्टी, या क्योंकि लोधी डायनेस्टी अफगान से आई हुई आया हुआ डायनेस्टी है, तो अफगान, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी टू रूल इंडिया, यानी पहली एक ऐसी हुकूमत थी जो अफगानों की थी और इंडिया पर राज कर रही थी। ठीक है, की रूलर्स में कौन कौन है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, एक्सपेंडेड लोधी, कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया। आज जो नॉर्थ इंडिया है, या पहले जो नॉर्थ इंडिया था, जिसमें उस वक्त इंडिया का जो उस वक्त का जो इंडिया था, उस पे उन्होंने क्या किया? लोधी कंट्रोल को आगे बढ़ाया। इसी तरह से है सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरे की बुनियाद रखी। ठीक है, और ट्रेड, तिजारत, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी और लर्निंग यानी तालीम आप बोल सकते हैं, उसको प्रमोट किया, बढ़ावा दिया। इब्राहिम लोधी फेस्ड इंटरनल रेबिलियंस। इब्राहिम लोधी के जमाने में कुछ आपसी खलफशार हुए, है ना। इंटरनल रेबिलियंस यानी आपसी या अंदरूनी बगावत जिसे आप बोल सकते हैं। और इनको हरा दिया गया बाबर के जरिए। कहाँ पे? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की लड़ाई में जो 1526 ईस्वी में हुई थी, उसमें इब्राहिम लोधी को हारना पड़ा। मार्क द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का जमाना खत्म होता है, इख्तिताम को पहुंचता है, और यहीं से मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। और जब मुगल एम्पायर का जमाना आता है, उसके बाद से जो इस्लाह या फिर कोई भी ऐसा काम जो इंडियन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, काफी बढ़ावा मिला मुगल मुगल एम्पायर में। कल हम पढ़ाएंगे उसको, जब आप मुगल एम्पायर, कल तो इसे ट्रांसलेशन की क्लास होगी, लेकिन
हम नेक्स्ट क्लास में आपको मुगल एम्पायर ही पढ़ाएंगे, लेकिन जो दो होमवर्क दिया है आपको मैंने, वो आप करके आइएगा। ठीक है। अब इनमें से अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो पूछिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मिसबाहुर रहमान। महबूब जी बोलिए। सर वो जो आपसे पूछे थे दोपहर में, हाँ हाँ, वो क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। व्हाट्सएप पे कहाँ थे? हाँ पढ़िए, आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। चले गए।